मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से, और पहले अपने गुरुजी एच.एस. रावत जी को, अनिल वत्स जी को, प्रणव शास्त्री जी को और अपने आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हुए और महाकाल बाबा की कृपा से यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के बीच में, तो कुछ छोटा सा ज्ञान, हालांकि मैंने इन गुरुओं को देख के सीखा है, इनको पढ़ा है, शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जन्म पत्रिका खोलते हैं, देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं जन्म पत्री में, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। पता चलता है कि जातक तो बहुत नीचे चला गया, इतने बड़े बड़े राजयोग होने के कारण, होने के बाद में। और कई जातक अपने ऐसे देखे कि बहुत खराब योग है, लगन भी कमजोर है और लगन में भी पाप प्रभाव है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर गया। तो क्या हमें ये सबसे पहले सोचना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। हम बात करते हैं, जन्म कुंडली खोलते ही हम क्या देखते हैं, लगन और लग्नेश। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि लगन और लग्नेश से पहले हमें उसके अंश बल को भी देखना चाहिए, क्योंकि मान लो जातक कितना बलवान है या कितना कमजोर है, ये तो उसका अंश बल बताएगा। अब 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक अगर लगन है तो वो हो गई बाल अवस्था की, और 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक लगन है तो वो हो गई किशोर अवस्था की, और 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक युवा अवस्था की, और 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक हो गई वो वृद्ध अवस्था, और 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो गई मृत अवस्था। अब सबसे ज्यादा खराब कंडीशन देखी 24 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के बीच में, 29 डिग्री के बीच में, या देखी 0 डिग्री से लेके और 6 डिग्री के बीच में, कि कितने बड़े बड़े राजयोग हो वो काम नहीं करते, क्योंकि लगन और लग्नेश के अंदर बल ही नहीं है। वही स्थिति लग्नेश के साथ भी है। लगन क्या है, हमारा शरीर, और लग्नेश क्या है कि हम खुद। अगर हम खुद ही कमजोर हो गए तो राजयोग पड़े नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि लग्नेश बाल अवस्था में है या किशोर अवस्था में है या युवा अवस्था में है, लग्नेश की पोजीशन ही जातक की कामयाबी को बताती है, ऐसा मुझे लगता है। मृत अवस्था में है तो जातक मुझे लगता है काफी कमजोर स्थिति में पाया जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए कि लगन कुंडली में लग्नेश की पोजीशन बहुत कमजोर है, 6ठे घर में चले गए, 8वें घर में चले गए और 12वें घर में चले गए, तब क्या होगा, तब तो बहुत ही खराब स्थिति देखी गई है। लेकिन इसका उपवाद भी है दोस्तों कि अगर वही लग्नेश नौवांश में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है, आत्मा कारक हो जाता है, या पुष्कर नौवांश में आ जाता है, तो मैंने ये देखा छोटी सी रिसर्च में कि जातक भले ही लग्नेश और लगन कमजोर हो गए लेकिन बहुत अच्छा करके दिखाया उसने। तो उसके साथ साथ हमें लग्नेश के साथ और लगन के साथ नौवांश को भी देखना चाहिए कि नौवांश में लग्नेश की स्थिति क्या है। अगर नौवांश में लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है तो मुझे लगता है कि जातक काफी अच्छा कर लेते हैं। और अगर नौवांश में भी लग्नेश 6, 8 और 12 में चले गए तो मुझे लगता है स्थिति काफी गंभीर हो जाती है जातक के लिए। उसके लिए हमें लगन और लग्नेश को मजबूत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ अपने गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद एक चीज और मैं ध्यान देना चाहूँगा, दिलाना चाहूँगा। हम लोग नए ज्योतिषी हैं, उनके लिए खासकर षोडश वर्ग में अष्टक वर्ग की कुंडली होती है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता, चलो कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो काफी कमजोर स्थिति में है, नहीं पता किसी को, तो एक सूत्र है, षोडश वर्ग में अष्टक वर्ग नाम की कुंडली होती है। अगर हम उसको देखें, सूर्य को भी छोड़ दो, चंद्रमा को भी छोड़ दो, लगन को भी छोड़ दो, लग्नेश को भी छोड़ दो, हम सिर्फ षोडश वर्ग में ये देख लें कि भैया कौन से घर को कितना बल मिल रहा है, तो भी हम जातक को काफी कुछ बता सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि 24 डिग्री के आसपास किसी घर में बल होगा, क्योंकि अष्टक वर्ग की कुंडली में घरों में बल होता है। लगा के 18 डिग्री से लेके और 40 और 42 डिग्री तक बल होता है, हर भाव में अलग अलग। हम ये देखते हैं कि किसी भाव का बल 24 डिग्री से नीचे है तो वो घर और वो
मुकाम उस जातक के लिए काफी संघर्षमय होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का सप्तम भाव 24 डिग्री से कम हो गया, 22 का हो गया, 20 का हो गया या 18 का हो गया, तो मुझे लगता है शादी तो हो सकता हो जाए उसकी, लेकिन मैरिटल लाइफ कमजोर होगी। हम सीधा कह सकते हैं कि भैया आपकी मैरिटल लाइफ कमजोर है। दूसरा, 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में अगर किसी का षोडश वर्ष में कोई घर है, मान लीजिए धन भाव है 24 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के बीच में, तो हम जातक को सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये आपके पास सामान्य धन होगा, पैसा आएगा और खर्च कर दोगे, पैसा आए और खर्च हो जाए, काम चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे नहीं मरोगे, ऐसा मुझे लगता है। अब इसी के विपरीत अगर किसी भाव में 30 डिग्री के बाद 40 और 42 डिग्री तक बल है अष्टक वर्ग की कुंडली में, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भैया इस भाव का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे मान लीजिए सुख भाव में 36 पॉइंट पड़े हुए हैं, मत देखो कुंडली, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि आपको अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं सब कुछ मिलेंगी। ये षोडश वर्ग में अष्टक वर्ग की ताकत है, जो हम ना समझने के बाद भी बता सकते हैं। इसी से हमें सीखना भी है और गुरुजनों से हमें सीखना भी है। इसके बाद अब आते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव पे, क्योंकि भाव तो सारे अगर बलवान हो जाएंगे